मैंने कई बार आपको शीना बोरा केस का रेफरेंस दिया है। शीना बोरा केस में 7 साल बाद पता चला दैट शीना बोरा वाज मर्डर्ड। 7 साल तक वो केस मुंबई का ही था और मुंबई के केस में 7 साल तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन 7 साल बाद अचानक पता चला कि शीना बोरा वाज मर्डर्ड एंड शी डिड नॉट डाई ऑफ एन एक्सीडेंट और सुइसाइड। सो कोई भी केस कभी भी खुलता है और उसका कंक्लूजन कभी भी निकल सकता है, बशर्ते उसमें फाउल प्ले हो या अदरवाइज जो कुछ भी हो। इन्वेस्टिगेशन करने की अगर इंटेंशन होगी किसी सरकार की तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। यहां पर बीजेपी, शिवसेना और अब एनसीपी भी, इनका इंटेंशन इस केस को री इन्वेस्टिगेट करने में है, क्योंकि उनको मालूम है इस केस में जिस शख्स का नाम आ रहा है वो उनके पॉलिटिकल रडार पे है और वो है आदित्य ठाकरे। और इसीलिए बार बार लगातार बीजेपी आदित्य ठाकरे का रेफरेंस देती रही है, नारायण राणे, नीतीश राणे खास तौर पे। और अब सबसे ज्यादा अगर कोई फोकस में होगा इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो वो होंगे मिस्टर आदित्य ठाकरे, क्योंकि इन्हीं की बात सबसे ज्यादा मिस्टर नारायण राणे और नीतीश राणे ने की है। लगातार कहते रहे कि आदित्य ठाकरे हैज अ रोल। वी डोंट नो, no one actually knows till investigation is out. But as far as the BJP Shiv Sena is concerned, they are specifically talking about Aditya Thackeray and his role in the Disha Salyan case to be specific. तो फोकस में आदित्य ठाकरे रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो एसआईटी को मैंडेट दिया गया है, जो एसआईटी फॉर्म की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, उस एसआईटी का पहला मैंडेट और सबसे इंपॉर्टेंट मैंडेट पे है आप पता कीजिए कि क्या दिशा सालन केस में कोई फाउल प्ले है या नहीं। ये नहीं कहा गया है कि आप पता कीजिए एक्सीडेंट है कि नहीं या सुसाइड है कि नहीं। मैंडेट बहुत क्लियर है, प्लीज फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ फाउल प्ले इन दिस केस। क्या दिशा सालन के साथ कुछ गलत हुआ? और जब भी दिशा सालन की बात होगी साथ में सुशांत सिंह राजपूत की बात होगी ही। उसका कारण है इन दोनों का कनेक्शन। सुशांत सिंह राजपूत died on the 14th of June 2020. दिशा सालियान died on the 8th of June 2020. सुशांत से एक हफ्ते पहले। दिशा सालियान के डेथ के बाद कहा गया था दिशा was the manager of सुशांत सिंह राजपूत। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि दिशा ने तो सुशांत का काम सिर्फ कुछ ही दिन देखा था, रोहन राय ने भी कहा, या बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन ये बात उस दिन नहीं आई थी। उस दिन जब दिशा की डेथ हुई थी तो उसको प्रोजेक्ट किया गया था सुशांत मैनेजर डेथ की तरह ही। इट वाज सेड दैट सुशांत मैनेजर दिशा सालियान हैज डाइड। शी मैनेज्ड ऐश्वर्या राय का कोई नाम नहीं आया था। शी मैनेज्ड भारती सिंह का कोई नाम नहीं आया था। अब रोहन राय के मुताबिक दिशा सालियान मैनेज एटलीस्ट 15 एक्टर्स, लेकिन सिर्फ 2 नाम लिए गए थे। पहला नाम सुशांत सिंह राजपूत और दूसरा वरुण शर्मा। इन 2 का ही नाम आया था। प्रोमिनेंट नाम जो लिया गया वो सुशांत सिंह राजपूत का था। अगर वो कुछ ही दिन उसने मैनेज किए थे, जैसा कि रोहन राय वगैरह वगैरह कह रहे हैं, कुछ दिन मतलब 2-4 दिन, और टोटल उनके मुताबिक रिया चक्रवर्ती, रोहन राय, दिशा सालियान की फैमिली के मुताबिक केवल एक ही बार दिशा मिली थी सुशांत से। तो एक ही मुलाकात में वो सुशांत की मैनेजर बन गई। लेकिन जो दिशा सालियान ऐश्वर्या राय के बच्चन के साथ रिपीटेडली शूट्स में जाती थी उसका कोई नाम नहीं आया। और जिस सुशांत सिंह राजपूत से दिशा की मुलाकात सिर्फ एक बार हुई थी, मीडिया रिपोर्ट से ही आया दिशा सालियान द मैनेजर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत डाइड। और तब से इस केस का कनेक्शन इन दोनों के साथ जुड़ गया। अनफॉर्चुनेटली एक हफ्ते बाद सुशांत की भी मिस्टीरियस डेथ हो गई। दोनों केस मिस्टीरियस हैं। उसका रीजन यह है कि इनमें जितने आंसर्स हैं उससे ज्यादा क्वेश्चंस हैं। आप अगर 2 जवाब मिलेंगे आपको तो 4 सवाल आपके सामने खड़े होंगे। ये वो केसेस हैं जिनमें सवालों की पूरी फहरिस्त है, लिस्ट है, लेकिन जवाब बहुत कम है। तो फिर ऐसे केस जिसमें सवाल ज्यादा हो वो मिस्टीरियस लिस्ट में आ जाते हैं और उनको खास तौर पे देखना जरूरी है। और शायद यही बात महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने एसआईटी के जरिए बताने की कोशिश कर रही है। एक सीनियर इंस्पेक्टर, एक डीसीपी और एक एडिशनल कमिश्नर, ये 3 मिलाकर एसआईटी बना है दिशा सालियान केस में। और मैंडेट ये कि पता कीजिए कि क्या दिशा के साथ कुछ गलत हुआ, जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं। और ये डिसीजन सीधे तौर पे टॉप लेवल पे लिया गया है। दैट मींस इट इज एट द लेवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो एसआईटी का कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में
आदित्य ठाकरे और पूरी पुरानी गवर्नमेंट के लिए सिरदर्द है, क्योंकि उस गवर्नमेंट के मुताबिक दिशा सालियान's death was a mere suicide and nothing more than that. According to them, Sushant Singh Rajput's death was nothing but a simple case of suicide. अब जबकि इन्वेस्टिगेशन लगातार इस केस में चलेंगे, तो प्रेशर में आदित्य ठाकरे का होना बिल्कुल लाजमी है। केवल आदित्य ठाकरे प्रेशर में नहीं होंगे, दिशा सालियान के जो एक्स फियोन्से बॉयफ्रेंड, जिनकी अब शादी हो गई, रोहन राय, वो भी होंगे, क्योंकि सवाल के जवाब तो रोहन राय को सबसे ज्यादा देने हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे इस केस में लगातार 2020 अगस्त से फोकस कर रहे हैं। उनके मुताबिक उन्हें पहले दिन से शक है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। ये दोनों केस कनेक्टेड हैं, यानी सुशांत सिंह राजपूत केस और दिशा सालियान केस, और किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि दिशा सालियान के साथ गलत हुआ था या नहीं। उनके मुताबिक दिशा की डेथ कोई सुसाइड नहीं है, इट्स अ केस ऑफ मर्डर। और तब से ही लगातार नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे इस बात को असेंबली में भी उठाते रहे और पॉलिटिकली भी इसको रेज करते रहे, यहां तक कि उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गया था, ये कह के कि उन्होंने फैमिली को हैरेस किया। लेकिन वो अपनी जगह से हिले नहीं, उन्होंने मेंटेन किया कि ये केस कोई सुसाइड का केस नहीं है, बल्कि ये केस मर्डर और रेप का है दिशा सालियान का। सुशांत सिंह राजपूत का केस मर्डर का है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर नारायण राणे एंड हिज सन नितेश राणे। The letter that has been issued by Devendra Fadnavis to the police commissioner, Mumbai, it says what? I'll read out. The death of Disha Salian is currently being debated and many questions are being raised. Advanced developments in the case led to possibility of the emergence of new material evidence, thus necessitating a review of the case. In view of this fact, if any evidence is found in the case of the death of Disha Salian, it is requested to inform the executive magistrate and proceed with further investigation. ये है वो ऑर्डर, ये है वो महाराष्ट्र होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर जो मुंबई पुलिस कमिश्नर को भेजा गया, जिसके बाद वो एसआईटी बनी। अब इस लेटर में जो कुछ कहा गया है उसको गौर से सुनिए, क्योंकि ये लेटर ही बता देता है कि मैंडेट क्या है। The death, I am repeating in English, then I will translate it. The death of Disha Salian is currently being debated and many questions are being raised. Advanced developments in the case led to possibility of the emergence of new material evidence, thus necessitating a review of the case. In view of this fact, if any evidence is found in the case of the death of Disha Salian, it is requested to inform the executive magistrate and proceed with further investigation. तो जो होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर पास किया है वो कहता है दिशा सालियान के केस को लेकर बहुत सारा बहस चल रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, न केवल पॉलिटिशियंस की तरफ से, सोशल मीडिया, जर्नलिस्ट, दिशा के सर्कल से और बाकी लोग भी। जो डेवलपमेंट्स इस केस में हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि इसमें नए मटेरियल एविडेंस के इमरजेंस की पॉसिबिलिटी है। ये इस बात की संभावना है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कुछ नए एविडेंस इमर्ज हो जाएं जो बताएं कि ये केस वैसा नहीं है जैसा लोगों ने सोचा या जैसा बताया गया प्रीवियस गवर्नमेंट की तरफ से। और इसीलिए इस केस का रिव्यू होना जरूरी है, यानी इस केस का री इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। अगर इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको कोई एविडेंस मिलता है जो दिशा सालियान केस से रिलेटेड है, तो उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कीजिए और इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाइए। यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को शक है कि इस केस में कुछ ऐसा जरूर है जो सबके सामने नहीं है, और वो एविडेंस है। कुछ ऐसे एविडेंस हैं जिसके सामने आने की पॉसिबिलिटी है, और इसीलिए हम इसको रिव्यू में डाल रहे हैं, यानी री इन्वेस्टिगेशन में डाल रहे हैं। अगर हमें एविडेंस मिल गया तो फिर पुलिस उस एविडेंस को लेकर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में करे। यानी पहले स्टेज में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करना है और पता करना है क्या एविडेंस है कि नहीं। जाहिर है इतना हाई स्टेक गेम बीजेपी और शिवसेना गवर्नमेंट खेल रही है, तो बगैर नॉलेज के तो खेल ही नहीं रही होगी। उनको जाहिर है कुछ ना कुछ तो पता होगा ही है कि एविडेंस है कि नहीं है।
उनके मुताबिक इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ एविडेंस है। अब उन्होंने ये कंक्लूड कैसे किया गवर्नमेंट ने कि इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ एविडेंस है, और वो कह रहे हैं इस एसआईटी को कि इस पॉसिबिलिटी ऑफ एविडेंस को इन्वेस्टिगेट कीजिए, अगर एविडेंस मिल गया तो फिर ले जाकर उसको कोर्ट में प्रेजेंट कीजिए और फर्दर इन्वेस्टिगेट कीजिए इस पूरे केस को, जिस केस का नाम है दिशा सालियान मिस्टीरियस डेथ केस। महाराष्ट्र गवर्नमेंट लगातार मेंटेन करती रही, बीजेपी, शिवसेना, देवेंद्र फडणवीस, नारायण राणे, नीतीश राणे वगैरह वगैरह, चंद्रकांत पाटिल, ये सब लोग मेंटेन करते रहे कि दिशा सालियान केस में बहुत कुछ ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। उसका कारण है कि आदित्य ठाकरे सरकार में मंत्री थे और उनके फादर यानी उद्धव ठाकरे सरकार के मुखिया थे, चीफ मिनिस्टर थे, और इसीलिए ये सारी बातें छुपाई गई, ये सारी बातें लोगों के सामने नहीं आई, क्योंकि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के परसेप्शन पे उसका इंपैक्ट होता। आदित्य ठाकरे का रोल क्योंकि इसमें था, ये सारी चीजें बीजेपी के लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के लोगों का मानना है कि आदित्य ठाकरे का इस केस में रोल था और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने जानबूझ के इस केस को ठंडे बस्ते में डलवाया ताकि उनके बेटे का नाम ना आए। अब ये कितना सच कितना झूठ ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, लेकिन जो बात बीजेपी के लीडर्स, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे वो चंद्रकांत पाटिल हो, वो लगातार कहते रहे कि हमारे पास कुछ एक्सप्लोसिव है दिशा सालियान केस में, और वो एक्सप्लोसिव चीज हम मीडिया के सामने लाएंगे। कई बार उन्होंने कहा, लाया नहीं, शायद इन्वेस्टिगेशन का इंतजार कर रहे थे, शायद सरकार बदलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात को बार बार बोला कि उनके पास नॉलेज है और उनके पास कुछ कॉन्क्रीट है जो वो पब्लिक के बीच में लाना चाहते हैं। अब क्योंकि सरकार उनकी है तो वो प्रॉपर चैनल से जाकर उसको इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं और उसको निकाल रहे हैं। इस केस में इंफॉर्मेशन के बिना बीजेपी प्रोसीड नहीं कर रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। आदित्य ठाकरे सबसे ज्यादा प्रेशर में अगर कोई शख्स इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में है तो वो है मिस्टर आदित्य ठाकरे। 2020 से लेकर अब तक लगातार आदित्य ठाकरे की बात पॉलिटिकली होती रही है, सोशल मीडिया पे होती रही है, मीडिया सर्कल में होती रही है, और उनका कनेक्ट सीधे तौर पे दिशा सालियान केस से 2020 से ही बताया जा रहा है। आदित्य ठाकरे ने जो कुछ कहा है वो ये, एनीवन हु स्पीक्स द ट्रुथ और स्टैंडिंग फॉर ट्रुथ, बीजेपी टारगेट्स दैट पर्सन, ये इनका एलिगेशन है। कोई भी जो सच्चाई के साथ खड़ा है, यानी आदित्य ठाकरे सच्चाई के साथ खड़े, आदित्य ठाकरे के मुताबिक कोई भी शख्स अगर सच्चाई के साथ खड़ा है तो बीजेपी उसको टारगेट करती है। दिस इज देयर वे ऑफ डिफेमिंग पीपल हु डू नॉट सूट देम, जो उन्हें नहीं जचता उसको इसी तरह से उसके इज्जत का ये मजाक बनाते हैं, इज्जत को पब्लिक में उछालते हैं। जो कोई भी ईमानदार होता है, जो कोई भी सच्चा होता है, जो भी कोई सही है और सच बोल रहा है, बीजेपी उसको टारगेट करती है। आदित्य ठाकरे ने खुद को खुद ही सर्टिफिकेट दे दिया कि आई एम ऑनेस्ट, आई एम करेक्ट, आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, बीजेपी इज टारगेटिंग मी बिकॉज एनीवन हु स्टैंड्स अप फॉर ट्रुथ, दिस पार्टी टारगेट्स हिम। अब आप डिसाइड कीजिए कि यहां पर सच्चा कौन है और झूठा कौन। शिंदे गवर्नमेंट ने सबसे पहले एसआईटी का अनाउंसमेंट दिसंबर 2022 में किया था। देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली में खड़े होके 2022 दिसंबर में अनाउंस किया था दैट वी विल फॉर्म एन एसआईटी इन दिशा सालियान केस। दैट पर्टिकुलर announcement by Devendra Fadnavis in assembly clearly showed and demonstrated that BJP was serious about getting the case investigated. दिशा सालियान केस को इन्वेस्टिगेट कराने में बीजेपी गवर्नमेंट सीरियस है, इसका पहला इंडिकेशन तब आया जब देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली में खड़े होकर कहा 2022 दिसंबर में कि हम इस केस को री इन्वेस्टिगेट कराएंगे और हम इसमें एसआईटी फॉर्म करेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक ये जो मुंबई पुलिस का कंक्लूजन है कि ये सिंपल केस ऑफ सुसाइड है, तो ये सिंपल केस ऑफ सुसाइड नहीं है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस, इट्स अ मिस्टीरियस केस एंड इट्स अ केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड फाउल प्ले, इट्स नॉट अ केस सिंपल केस ऑफ सुसाइड. When Mr. Devendra Fadnavis was announcing
the SIT in assembly in 2022 December, he said it very clearly that the SIT will investigate anyone and everyone, howsoever big or small the person is. Ki the SIT will probe big wigs who were involved in the murder. जो कोई भी बड़े, अगर दिशा सालियन केस के, दिशा सालियन की हत्या में शामिल हैं, एसआईटी उनको भी इन्वेस्टिगेट करेगी, उनकी भी जांच करेगी. एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ ह्यूज स्पेकुलेशन कि क्या वाकई दिशा सालियन केस में पॉलिटिकल लिंक्स है. क्या इतनी सारी बातें जो आदित्य ठाकरे को लेकर हो रही हैं, क्या वो हवा में है या वाकई आदित्य ठाकरे का रोल है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है. क्योंकि मिस्टर नारायण राणे, नितेश राणे पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो दे सकते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट में आप आ जाते हैं तो देवेंद्र फडणवीस के लिए गवर्नमेंट में असेंबली में खड़े होकर कोई चीज बोलना और उस चीज को इंप्लीमेंट कर देना बताता है कि कन्विक्शन कितना है बीजेपी को और इस गवर्नमेंट को, दैट श्योरली देयर आर सम वीवीआईपीज हु आर इन्वॉल्व्ड. Obviously, Uddhav Thackeray and his son Aditya Thackeray are facing the heat. Undoubtedly, वो माने चाहे ना माने, उनके गर्दन पे तलवार लटक रही है और वो इस प्रेशर को फील कर रहे हैं. भले ही वो खुद भी कुछ भी कह दें कि मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूं इसलिए बीजेपी मुझे टारगेट कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रेशर तो आदित्य ठाकरे पे है. और अगर प्रेशर कम भी हो रहा होता तो राणेस कोई एफर्ट नहीं छोड़ते हैं मिस्टर आदित्य ठाकरे और ठाकरे को फोकस में लाने का. अगर कोई एक शख्स है जो इस केस को लेकर फोकस में बार बार लेकर आ रहा है और बार बार बात कर रहा है, चाहे रोहन राय की चाहे आदित्य ठाकरे की, तो वो है मिस्टर नारायण राणे एंड हिज सन नितेश राणे. कहीं भी बात जा रही हो दिशा सालियन केस की, ये लोग घुमा फिरा के उसको आदित्य ठाकरे और पॉलिटिकल लिंक पर लाते हैं, क्योंकि उनका कन्विक्शन है कि 2020 अगस्त से ही वो कह रहे हैं ये केस सुसाइड का नहीं है, फाउल प्ले का केस है. तो अगर कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर स्टेट का वो लगातार बोले जा रहा है, जबकि उनके खिलाफ केसेस भी हो रहे हैं, एफआईआर भी हो रहे हैं, प्रीवियस गवर्नमेंट ने किए थे, फिर भी वो अपनी बात से हिल नहीं रहा है, कुछ तो होगा. तभी तो वो इतना आगे बढ़कर बोल रहे हैं. बीजेपी उनकी बात मान भी रही है और एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट भी कर रही है, हाई लेवल एसआईटी. आदित्य ठाकरे कैसे प्रेशर फील नहीं करेंगे? जाहिर है कि आदित्य ठाकरे कुछ भी कह लें, प्रेशर तो उन पर है.